जब भी लोग आपकी बुराई करें, यहाँ बुजुर्ग बैठे, आपसे दादा निवेदन है कि जब भी लोग बुराई करें तो कानों पे हाथ रखना और आगे बढ़ते जाना। ये अपने पुत्रों को सिखाना कि कभी भी कहीं भी कोई रुकावट आ जाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि लोग तो बोलने का इनका काम है, ये तो जरूर बोलेंगे। पहले तो बढ़ने नहीं देंगे और बढ़ जाओगे तो फिर खुद ही बोलेंगे कि हमें पता था ये बहुत नाम रोशन करेगा। 100 मेढक, ध्यान देना, 100 मेढक एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। 100, पहले एक गिरा, 2 गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 75, 98, 99, कितना बचा? एक। 100 मेढकों में 99 नीचे आ गए, बचा कितना? एक। अब वो एक चढ़ता जा रहा, बराबर चढ़ रहा। नीचे वाले कह रहे भैया जब 99 नीचे गिर पड़े तो तू कौन सो माँ बलशाली से ऊपर चढ़ जावे गो, आ जा नीचे, ज्यादा ऊपर चढ़ गो तब गिरो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, नीचे आ जा। वो आगे बढ़ता जा रहा। महाराज चलते चलते पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो विद्वान कहते हैं कि एक बात बताइए, जब 99 मेढक नीचे आ गए तो ऐसी क्या बात थी जो वो एक मेढक पहाड़ी चढ़ गया? तो कहते हैं दादा कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था, उस मेढक को सुनाई नहीं देता। नीचे वाले कह रहे कि नीचे आ जा, वो सोच रहे कह रहे कि चढ़ जा कोशिश कर ले। जब एक गिरा था ना तो दूसरे ने कहा था कि तू नीचे आ जा, तो वो भी हिम्मत हार गया। उसने सुना था कि जब ये गिर गया तो हम भी गिर जाएंगे। इस तरीके से 99 नीचे आए थे, अब उसको सुनाई नहीं दे रहा था तो वो तो चढ़ेगा ही। यही नियम बना लो, जब भी बुराई हो तो कानों पे हाथ रखना और बढ़ते जाना। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज जब भगवान की स्वयं बुराई होने लगी, सत्राजित विचार कर रहा है कि मेरा भाई भगवान ने मणि के लालच में मरवा दिया। सत्राजित की पत्नी पैर दबाई रही, सो बोली महाराज जब बताओ, वैसे तो 6-6 रोटी खा जाते थे, अब 2 रोटियां खाते हो, बात क्या है? बोले देवी कोई बात ना। बोले बताओ ना नाथ का बात है? बोले देवी कोई बात ना। और दादा नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। लाख कोशिश करो, श्राप लगा है धर्मराज का तो पानी भी नहीं रुक सकता। अब बोले पत्नी ने जवाब दो, महाराज शादी करके लायो कछु ऐसे ही ना ले आयो, बताओ ना क्या बात है? और हमें पता है तुम काउ चिंता में हो। बोले ना मान रही हो देवी तो सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध है, काउ से ओठ मत खोलियो, लेकिन भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दिया। सत्राजित की पत्नी बोली सो जाओ, सो जाओ, तुम सो जाओ, हम तुम्हारी किस्म का उतना है कि पागल हो, सुलाई दो। रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआं पे पहुंच गई। कबे पड़ोसने आए, कबे पेट को बबू को निकाले, कबे आए। महाराज 2.5 घंटा हो गए। एक 5 बजे पड़ोसने आई, बोली दीदी आज बड़ी जल्दी आई गई कि पति कहूं जाए रहेगा। सो बोली पे तो कहूं नहीं जा रहे, लेकिन शाम को ही पानी खत्म हो गो, सो जल्दी आई गई। अब पड़ोसन बोली काय पता ना है, चलो तुम्हारे देवर को किसने मार दिए। सत्राजित की पत्नी बोली चुप रहो करो दीदी, को पता चले को रात है तो कुछ पता चलो। बोले तू कहो से ओठ न खोले तो बताओ। अब पड़ोसन बोली कैसी बातें कर रही हो तुमने, ऐसी ऐसी बातें कहीं सुमने उन्हें नहीं बताई, तुम बताओ क्या बात है।
बोली बहना तो अपन लला की कसम है, काऊ से मत कहिए, हमारे देवर को बद भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में करवाई दी, तुम जाओ। पड़ोसी ने घनौती पे घड़ा पटको और दूसरे घर में पहुंची, बोली दीदी इतना बड़ो गजब होएगा, भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में प्रसेन को वध करवाई दो। सुबह के 7 बजे तब तक पूरी नगरी में खबर फैल गई कि भगवान ने प्रसेन को मरवा दिया। भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। भगवत श्रोताओं, जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे, जवान साथ में हैं। भगवान ने कहा कि अगर 27 दिन तक लौट के न आए तो समझ लेना कि मेरे भगवान अब लौटने वाले नहीं है। अंदर पहुंचे हैं कृष्ण तो निगाह डाली है, एक लड़की लेटी हुई है पालने में। क्या देख रहे हैं, अंदर था एक विशाल भवन, ओ जिसमें थी ललना पड़ी हुई दादा, और उस ललना के ही पलने में, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मड़ी थी पड़ी हुई। पड़ी कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और के सब में, अब जामवंत और के सब में कछुआता पाई होने लगी। भगवान ने जैसे ही मड़ी के लिए हाथ बढ़ाओ, एकदम से जामवंती चीखी। जामवंत भाग के आए। भगवान में और जामवंत में युद्ध हुआ। बुजुर्गों ध्यान देंगे, 27 दिन तक युद्ध चला। 28 में और ये श्रीमती सुमन देवी जी, आंटी जी जो ये सम्मानित कर रही है 501 रुपए से चित भवन से आई हुई। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया परिवार में हमेशा सुख और संपत्ति बनी रहे, ठाकुर जी का हाथ हमेशा इनके ऊपर बना रहे, यही गोविंद से अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। हाँ देख लियो गाड़ी पहले देख लियो, निकल ही जाए रहे। तुम्हें थे हमारी गाड़ी देखो नहीं, ध्यान दे लियो, गाड़ी देख लियो सब लोग। बुजुर्ग बस बैठे रहे, इनका कोई मतलब ना, जितनी देखभाल देख लियो। महाराज ये 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन परीक्षित हेलो जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था, त्रेता युग में रावण जब मारा गया तो भगवान ने पूछा जामवंत से कि हे जामवंत, रावण तो मर गए लेकिन तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या ना मिटी? तो बोले प्रभु रावण तो मारे गए लेकिन हमारे हाथन की खुजली ना मिटी।
बोले तो एक काम करो, अगर अबे तुम्हारे हाथन की खुजली ना मिटी तो कोई बात ना है, लेकिन मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। यहाँ आए के लोग अपना नाम भूल जाते हैं। लला दो नाम बता चुके, शिव शंकर जी और एक राम प्रकाश। अब पापा कौन से नाम? अच्छा, श्री राम प्रकाश स्वामी जी, उनके पुत्र अश्विनी कुमार माल्यार्पण कर रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, किसी भी बात की कमी न हो, ये माता पिता का नाम रोशन करें, यही ठाकुर जी से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। जवाब दो। भगवान ने कि अब तो थक गए हो, तब रुक जाओ। जामवंत बोले क्या कर रहे हो महाराज, का हड्डी पसली एक ही करियो, अब छोड़ दो, हम पता है कि जन्म ले चुके अवतार धारण कर लियो। बोले ठीक, छोड़ दियो भगवान ने। अब जामवंत बोले महाराज त्रेता युग वालो रूप दिखाओ। भगवान ने धनुष बाण को लिया और त्रेता युग वाला रूप दिखाया। वापस अपने रूप में आए। जामवंत ने अपनी बिटिया जामवंती को दिया और वो मणि भगवान को वापस दे दी। जामवंती को लेके भगवान आए और भैया वह मणि सत्राजित को दई, तो सत्राजित वह मणि को कुछ दिन अपने पास रखे रहे और थोड़े दिन के बाद वह मणि भगवान को दई और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। ध्यान देते जाना। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा हैं बिंदिनी की बिटिया को नाम है मित्रविंदा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा है नगरजती, इन्होंने ये प्रण किया था जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान के अलावा कोई नहीं था। भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथा, उन्हें भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम तो लक्ष्मणा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 8। एक भौमासुर नाम के राजा ने महाराज 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और निकाल लिया। बिटियां बोली तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। भगवान बोले तुम्हारे पिता कह दे तो। अब इतने बेटे हो, अगर तुम्हें भगवान जैसो दमाद मिले तो कौन आया पाई बिटिया करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8 16,100 8 बुजुर्गों, सबके 10-10 लड़का पैदा है। भागवत का प्रमाण है। परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा भय 1,61,080 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। इतना बड़ा भगवान का परिवार था। भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई और रुकुमवती जो इनके प्रद्युम्न के बेटा हैं वो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनतपुर के राजा बाणासुर उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई है। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज कृष्ण ही कहलाई। परीक्षित बोले एक बात बताओ मैं सुखदेव जी से कि महाराज भगवान को इतना बड़ो परिवार, जो भी पुत्र नाती जो भी थे, इतना बड़ा परिवार था, फिर भगवान को योगी राज क्यों बोला जाता है?
तो सुखदेव भगवान बोले कि हे राजन परीक्षित, प्रकृति जो होती है ना वो 8 प्रकार की होती है। प्रकृति 8 प्रकार की होती है और उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। अवस्था होती है जो अवस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, एक होती है युवावस्था और एक होती है वृद्धावस्था। 1 से 5 बाल्यावस्था, 6 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 किशोर